Okay, so we are starting this paper. This is 961812 of May June 2023, 12 variant. Let's start this paper. Now, this paper is also going to give you a quick recap of all that what we have discussed in your P1. The first question of this, it says that a company has a LAN. LAN means that it has a local area network. Now, I need to give two benefits of connecting computer to a LAN. What can be certainly two benefits of a LAN? LAN के दो benefits क्या हैं? LAN stands for a local area network जो geographically small है. तो पहला advantage तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ that it allows the sharing of files. It allows the sharing of files and data. मतलब डेटा और फाइल्स जो है मैं आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकता हूँ. एक और चीज़ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि it also allows me to communicate between devices. ये भी हो सकता है. तो आपके 2 मार्क आ गए, लेकिन ये प्रैक्टिस सेशन है तो मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ जो आप पेपर में लिख सकते हैं. तो उनमें से आप कोई भी दो लिखेंगे लैन के लिए तो मार्क्स मिल जाएंगे. इट ऑल्सो अलाउ द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, ये भी लिख सकते हैं. और क्या हो सकता है? आई कैन ऑल्सो राइट दैट इट कैन ऑल्सो अलाउ सेंट्रल मैनेजमेंट एज वेल. अच्छा, इसके बाद आई नीड टू गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैन. अब दो कैरेक्टरिस्टिक्स लैन के क्या क्या हो सकते हैं? दो कैरेक्टरिस्टिक्स लैन के बेटा, एक बात तो ये कि इट कवर्स अ स्मॉल जियोग्राफिक एरिया. और एक और चीज़ इसमें ये हो सकती है कि द इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्राइवेटली ओन्ड. जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो किसी एक इंडिविजुअल ने जो है वो प्राइवेटली ओन किया हुआ होता है. मतलब किसी भी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को इसका कोई कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर. इसके बाद सी पार्ट है. सी पार्ट में आपसे कहता है कि वन ऑफ द कंपनीज ऑफिसेज हैज वन सर्वर एंड फोर कंपनीज कनेक्टेड इन अ स्टार टोपोलॉजी. ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द लेआउट ऑफ द ऑफिस स्टार टोपोलॉजी. ठीक है, स्टार टोपोलॉजी बनानी है. इसके अंदर जो है एक कंपनीज का ऑफिस है जिसके पास एक सर्वर है और चार कंप्यूटर उससे कनेक्ट हुए हैं और ये एक स्टार टोपोलॉजी है. इसकी डायग्राम के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सर्वर. सर्वर के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एक स्टार टोपोलॉजी है, तो उसको भी ध्यान में रखना. और उसके साथ कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड है? चार कंप्यूटर्स कनेक्टेड है. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास मेरा कंप्यूटर 1 है. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास मेरा कंप्यूटर 2 है. यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास कंप्यूटर 3 है. यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास कंप्यूटर 4 है. तो इस तरीके से आप एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. डायग्राम्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम. और इसके एरोस तुम लोग देखो, एक एरो जा रहा है एक एरो आ रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन आपकी सेंड भी हो रही है, इंफॉर्मेशन आपकी रिसीव भी हो रही है. सो दिस इज इट फॉर द सी पार्ट. लेट्स मूव ऑन टू द डी पार्ट. कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ईथरनेट. ईथरनेट क्या होता है? अब ये लिखना है कितने, 3 मार्क्स के लिए. तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लिखता हूँ. पहली बात तो ये कि ईथरनेट आपका एक प्रोटोकॉल है. और प्रोटोकॉल क्या होती है ये मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ समझाने के लिए, पेपर में नहीं लिखना. प्रोटोकॉल होता है बेटा सेट ऑफ रूल्स दैट आर
डिफाइंड मतलब वो रूल्स जो आपकी कम्युनिकेशन से पहले एक दूसरे से रिलेट होते हैं, जैसे HTTP हो गया, HTTPS हो गया, SSL हो गया। तो ईथरनेट क्या है? ईथरनेट बेसिकली एक प्रोटोकॉल है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? एक प्रोटोकॉल है, इसके अलावा मैं ये लिख सकता हूँ कि फॉर इट कैन बी यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के लिए ये यूज हो सकता है ओवर सेवरल स्टैंडर्ड्स। और वो सेवरल स्टैंडर्ड्स मेरे पास कौन कौन से हो सकते हैं? मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहे वो मेरे पास केबल का नेटवर्क हो, मेरे पास वायर्ड नेटवर्क हो, या मेरे पास वायरलेस नेटवर्क हो, तो इनके लिए इनमें ईथरनेट यूज हो सकता है। ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट में बेटा मैं ये लिख सकता हूँ कि इट यूजेस CSMACD। इसकी फुल फॉर्म तुम लोगों को पता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन, जो उसकी कोलिजन से हमें प्रिवेंट करता है। चौथा पॉइंट ये होता है कि इसमें जितना भी मेरा डाटा होता है वो डाटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग फ्रेम्स। आपका जो डाटा है वो ट्रांसमिट होता है फ्रेम्स के अंदर। तो ये मैंने 3 मार्क्स से ज़्यादा लिख दिया है, बट दैट्स मोर देन इनफ फॉर एन ईथरनेट। इसके बाद ये पार्ट है, ये पार्ट में लिखा हुआ है कि द नेटवर्क रन्स एज अ थिक क्लाइंट मॉडल। डिस्क्राइब व्हाट इज अ थिक क्लाइंट मॉडल। अब थिक क्लाइंट मॉडल आप लोग कैसे लिखोगे अपने पेपर के अंदर? सबसे पहले तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि अ थिक क्लाइंट मॉडल इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ अ सर्वर दैट परफॉर्म्स minimal and some processing फॉर क्लाइंट, जो कम से कम और कुछ प्रोसेसिंग हमारे क्लाइंट्स के लिए कर सकता है। और थिक क्लाइंट मॉडल में एक तो और चीज़ ये होती है कि आपका जो क्लाइंट है, द क्लाइंट ऑल्सो डू मोस्ट ऑफ देयर ओन प्रोसेसिंग एंड वर्क्स इंडिपेंडेंटली। मतलब वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, उनके साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं होता जिसके ऊपर वो बेस करते हों। और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो भी लोकली इंस्टॉल होती हैं। ये भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। ये भी लिख देता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को बताने के लिए कि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर लोकली इंस्टॉल्ड। तो एक चीज़ का ध्यान में रखो कि पेपर को मैं सॉल्व किस तरह कर रहा हूँ वो ज़रूरी है कि आप लोगों ने अपना आंसर लिखना है कैसे। अच्छा जी, इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है कि A horse riding school uses a database. डेटाबेस का नाम क्या है? लेसन, एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर अबाउट लेसन बुकिंग. The database is created and managed using a DBMS system. The table contains names and description of DBMS features and tools. Complete the table by writing down the missing name and description. सबसे पहले तुम लोगों को मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया था कि डेटा डिक्शनरी क्या होती है। तो डेटा डिक्शनरी की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख ली है। डेटा डिक्शनरी इज बेसिकली द डाटा अबाउट द data or structure that is a part of your database. ये लिख सकते हो, या तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ये एक मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा मतलब उसका बेसिक डाटा। क्वेरी प्रोसेसर क्या होता है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द यूजर टू एंटर criteria, search criteria, search filter, then finds and return the results. क्वेरी प्रोसेसर वो होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटाबेस है। डेटाबेस किसकी है? सारे स्टूडेंट्स की है। अब मुझे मेरी क्लास के अंदर 1 से लेके 5 स्टूडेंट है, इसके ऊपर मुझे क्वेरी लगानी है वो कौन से स्टूडेंट है जिनका मेरी क्लास के अंदर A स्टार आया। तो ये मैं क्या लगाऊंगा? क्वेरी। तो इसका रिजल्ट भी मेरे पास क्या आएगा कि मेरी क्लास में 0 स्टूडेंट थे जिनका A स्टार आया। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लगाया? क्वेरी। तो क्वेरी प्रोसेसर ये होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो अलाउ करेगा यूजर्स को कि क्राइटेरिया सर्च कर सकें। जैसे यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया डिफाइन किया है और वो फिर आपको रिजल्ट देगा। नो जजिंग एंड नो सरकेज़म। अच्छा, इसके बाद चलते हैं आगे। अ मॉडल ऑफ अ डेटाबेस दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू वन DBMS.
ऐसा कौन सा मॉड्यूल है डेटाबेस का जो एक डीबीएमएस को लिए स्पेसिफिक स्पेसिफिक नहीं होता? द आंसर इज लॉजिकल स्कीमा। फोर्थ आपके पास है सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द यूजर टू क्रिएट आइटम सच एज टेबल फॉर्म्स रिपोर्ट्स। ये सारा काम तो आप इससे कर सकते हो, जो आपका है डेवलपर इंटरफेस। आई होप आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो यू कैन पोस्ट ऑफ मी एनी टाइम। और ये लॉजिकल स्कीमा समझाता है। बेटा लॉजिकल स्कीमा एक डेटाबेस का ऐसा मॉडल है जो डीबीएमएस के लिए जो है वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक नहीं है। मतलब कुछ फंक्शंस मेरे पास ऐसे होते हैं जो डीबीएमएस के लिए जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। मतलब सिर्फ वही हम सर्टेन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकल स्कीमा आपके पास कोई एक ऐसा स्पेसिफिक कंपोनेंट नहीं है। या लॉजिकल स्कीमा को तुम ये भी कह सकते हो दैट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए, दैट इट defines the structure of the data itself and the relationship between various attributes हो गया, टेबल्स हो गई या एंट्रीज हो गई। ये होता है लॉजिकल स्कीमा, जो बताता है भाई कि आपको कि आपका रिलेशनशिप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, डेटाबेस का मॉडल क्या है। ये एक डेटा मॉडल होता है जो एक्सप्रेस करता है डेटा मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स के बारे में। दोबारा से समझाऊं, इज इट क्लियर? पर क्लियर। इसके बाद बी पार्ट में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द रीजन व्हाई रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज इंपॉर्टेंट इन अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? 3 मार्क्स के लिए। पहली बात तो ये कि भाई रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या बनाती है? इट मेक्स श्योर दैट योर डाटा इज कंसिस्टेंट। आपका डाटा जो है वो कंसिस्टेंट है। और क्या करता है? इट मेक श्योर दैट योर डाटा इज अप टू डेट। आपका डेटा भाई अप टू डेटेड है। अच्छा, एक और काम ये क्या करती है, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द रिकॉर्ड्स फ्रॉम बीइंग एडेड, डिलेटेड और मॉडिफाइड इनकरेक्टली। मतलब कोई और बंदा बगैर परमिशन के एवं में वो एडिट ना हो जाए। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का क्या मतलब है भाई? हमने ओ लेवल के अंदर पढ़ा था इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी आपके पास ये होती है, वो आपको ये बताती है कि आपका डाटा कितना ज़्यादा सिक्योर है और कितना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। अच्छा जी। और क्या हो सकता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी में? मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इट ऑल्सो मेक्स श्योर दैट इफ योर डेटा इज चेंज्ड और नॉट फॉलोइंग द डेटा ट्रांसमिशन। आई कैन ऑल्सो राइट इट दिस एज वेल, बट 1.2.3.4 चलो ये भी लिख देता हूँ कि मेक श्योर दैट योर डाटा इज नॉट चेंज्ड। अच्छा जी, इसके बाद है मेरे पास सी पार्ट। सी पार्ट में लिखा हुआ है कि द डेटाबेस लेसन इज द फॉलोइंग टेबल्स। एक डेटाबेस है उसका नाम है लेसन, उसके पास ये सारे टेबल हैं। हॉर्स है, स्टूडेंट है, लेसन है। इसके अंदर जो प्राइमरी की है वो हॉर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, लेसन आईडी। डेट्स इन द डेटाबेस इस फॉर्मेट के अंदर स्टोर है। द फील्ड राइडर लेवल एंड हॉर्स लेवल कैन ओनली हैव द वैल्यू बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। राइडर लेवल और हॉर्स लेवल। हॉर्स लेवल कहाँ हो तुम? ये रहे। राइडर लेवल कहाँ हो तुम? ये रहे। और हॉर्स लेवल राइडर आईडी और कहाँ है? नहीं, और नहीं है। कहता है डिस्क्राइब टू मेथड्स फॉर वैलिडेटिंग द फील्ड राइडर लेवल। राइडर लेवल की जो फील्ड है वो हमें वैलिडेट करानी है। तो वैलिडेशन के बेटा कौन कौन से चेक्स हैं, वो सारे चेक्स पहले तो मैं एक जगह यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि वहां से तुम लोग उठा के लिख दो। सबसे पहला तो होता है, एक तो हम लोगों को, तुम लोगों ने ओ लेवल्स पता नहीं मुझसे पढ़ी है नहीं पढ़ी है, जिससे भी पढ़ी है तो उसने बताया होगा कि एक होता है प्रेजेंस चेक, एक होता है आपके पास एग्जिस्टेंस चेक, उसकी एग्जिस्टेंस को चेक करता है। एक आपके पास होता है
लेंथ चेक, एक आपके पास होता है टाइप चेक, ये सारे होते हैं। तो इसमें से मुझे से कोई भी दो लिखने हैं, तो पहले तो मैं लिख सकता हूँ कि प्रेजेंस चेक कैन बी यूज टू वैलिडेट द फील्ड टू मेक sure that if the data is entered correctly or not। दूसरा मैं ये लिख सकता हूँ कि I can use a type check to make sure that the rider level is alphanumeric। इसके बाद टू पार्ट में लिखा हुआ है कि राइट अ एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू रिटर्न द नेम्स ऑफ ऑल ऑफ द हॉर्सेस दैट हैव द हॉर्स लेवल इंटरमीडिएट और बिगिनर। तो एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखनी है, एसक्यूएल स्क्रिप्ट में रिटर्न करना है। तो जब भी रिटर्न करना होता है सबसे पहला काम क्या करते हैं भाई, सिलेक्ट करते हैं। पहले सिलेक्ट इसमें से करूंगा क्या, टू रिटर्न द नेम ऑफ ऑल हॉर्सेस दैट हैव हॉर्सेस लेवल इंटरमीडिएट और बिगिनर। तो पहले हम सेलेक्ट करते हैं नेम। ये करूंगा कहाँ से मैं, मेरा जो टेबल है उसका नाम क्या है, ऊपर दिया हुआ होगा। ये मैं करूंगा बेटा इस वाले साइड से, नेम एज और हॉर्स का लेवल जो है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम हॉर्स वेयर हॉर्स का लेवल हो सिर्फ इंटरमीडिएट, या तो आपके हॉर्स का लेवल हो सिर्फ बिगिनर। लो, हो गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें रिटर्न कराना हो तो आप बस सिलेक्ट करो, टेबल का नाम लिखो और क्राइटेरिया ऐड कर दो। फिर थ्री पार्ट में लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग एसक्यूएल स्क्रिप्ट शुड रिटर्न द नंबर ऑफ राइडर्स दैट हैव द राइडर लेवल बिगिनर एंड हैव लेसन बुक्ड। मुझे एक ऐसी एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखनी है जिसमें मुझे रिटर्न करना है नंबर ऑफ राइडर्स को जिनका राइडर का लेवल बिगिनर है और जिनका लेसन बुक हुआ है इनके ऊपर। अच्छा, इसके लिए सिलेक्ट सम स्टूडेंट राइडर लेवल एज नंबर ऑफ राइडर्स फ्रॉम स्टूडेंट लेसन, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी और डेट दिस एंड बिगिनर। देयर आर फोर एरर्स इन द स्क्रिप्ट, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट ईच एरर। इसके अंदर चार एरर हैं, वो चारों एरर कौन से हैं? सर पहले तो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी वाला स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू स्टूडेंट आईडी वाला है, और चलो, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट ईच एरर। अच्छा, एरर इसके अंदर क्या है? और सर एक और है कि स्टूडेंट राइडर लेवल वाला। स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू स्टूडेंट आईडी, इसका करेक्शन क्या होगा? करेक्शन इसका होगा वेयर स्टूडेंट आईडी के अंदर से जो स्टूडेंट आईडी आएगी, दिस शुड बी योर लेसन डॉट स्टूडेंट आईडी। और दूसरा एरर ये देखो, यहाँ पे सम क्यों हुआ है। तो तुम लोग जिस तरह से पूरी लाइन लिखना, सिलेक्ट सम, और उसके करेक्शन में फिर यहाँ पे लिखना कि जो मेरे पास सम है ये होना चाहिए काउंट, और काउंट के साथ पूरा। यही लाइन में भी लिख सकते हैं कि इस तरीके से मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि जो मेरे पास सम है इट शुड बी काउंट। अच्छा, दूसरा एरर क्या है? ये देखो, एक ये रहा एरर, और डेट, वेयर स्टूडेंट आईडी है और डेट, तो इसके और की जगह होना चाहिए
द और शुड बी एंड। एक और एरर ये कि यहाँ पे बिगिनर के साथ इन्होंने स्पीच मार्क्स ही नहीं लगाए। तो एक चीज़ हम ये भी लिख सकते हैं कि बिगिनर इज मिसिंग speech marks. So that's it for this question. We have identified these errors. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक मेरे पास प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है और प्रोग्राम को कन्वर्ट किया गया है मशीन कोड के अंदर बाय टू पास असेंबलर। ड्रॉ वन और मोल्ड लाइन्स टू जस्टिफाई द पास और द पासेस इन विच ईच सेक्शन एक्ट टेक्स प्लेस। वन पास टू पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर मैंने रिसेंटली पढ़ाया है। तो बेटा सबसे पहले मेरे पास जो फर्स्ट पास है, फर्स्ट पास के अंदर क्या होता है, आप रीड द सोर्स कोड वन एट अ टाइम करते हो। और क्या होता है फर्स्ट पास में, जितने भी वाइट स्पेसेस हैं वो रिमूव हो जाती हैं। और क्या होता है फर्स्ट पास में, आप लेबल्स भी ऐड कराते हो। अच्छा, सेकंड पास में हम क्या करते हैं, याद रहे सेकंड पास में ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है और सेकंड पास के अंदर वो वन बाय वन उसको रीड कर रहा होता है। बी में लिखा हुआ है कि असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ एड्रेसिंग। मैंने क्लास में पढ़ाई होगी सिंबॉलिक एड्रेसिंग, ये सारे मोड्स। तो कौन सी एड्रेसिंग है जिसमें ऑपरेंड होल्ड कराता है मेमोरी एड्रेस के डेटा को? कौन सी एड्रेसिंग है जिसमें ऑपरेंड होल्ड कराएगा मेमोरी एड्रेस जो स्टोर करेंगे मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा के? और कौन सी एड्रेसिंग है जिसमें ऑपरेंड ही वो डेटा है? तो सबसे पहली तो आप लोगों के पास आएगी डायरेक्ट। डायरेक्ट एड्रेसिंग इज व्हेन द ऑपरेंड होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा। सेकंड में आपके पास आएगा कि एड्रेसिंग इज वेयर ऑपरेंड होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा। ये आपके पास आएगा बेटा इनडायरेक्ट। और एड्रेसिंग इज व्हेन द ऑपरेंड इज द डेटा, ये आपके पास होती है इमीडिएट। ये भी आपकी बुक के अंदर मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर लिखवाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 से द डेटा इज इन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म, स्टेट द नंबर ऑफ यूनिक बाइनरी वैल्यूज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 16 बिट्स। कौन से स्टेट द नंबर ऑफ यूनिक बाइनरी वैल्यूज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 16 बिट्स। तो सिंपल, 2 की पावर 16 करना। तुम्हारा तुम लोगों के पास आंसर यहाँ कैलकुलेट करके लिख देना, आ जाएगा, ये आंसर हो गया। गिव द 8 बिट्स वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ डाइनरी 120। 1 2 4 8 16 32 64 माइनस 128, वन टू कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अच्छा, इट शुड बी 1 0 1 1 1। तो वो- इसको आप अगर हम लोग ऐड करें तो -120 +4 +2 +1, तो आप लोगों के पास आ जाएगा -120। अच्छा, जैसे 128, तो ये आप लोगों का आंसर होगा टूज कॉम्प्लीमेंट का। फिर क्या आपसे कहते हैं कि कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल A04 इनटू डायनरी। A04 को डायनरी में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। A04 1248 1248 1248, 0 से 9 तक होता है, 10 सर होता है पार्ट बी ये। में 4 + 2 + 1 तो 7 होता है। 121 हो जाएगा ना फिर वो। पार्ट किस में कह रहे हो? और पार्ट बी में। अच्छा, पार्ट बी के अंदर मैं दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैंने कराया -128 में ऐड कराया 4, फिर ऐड कराया 2, फिर ऐड कराया 1। सर हाँ, 8 पे 1 आएगा 8 पे 1 आएगा। और बाकी पे 0 आएगा। 8 पे आएगा 1 और बाकी पे 0। ओ, ओके ओके, माय बैड। स्मार्ट बॉय। अब सही है। अब सही है, सही है।
-128 प्लस 8 ये हो गया, और आंसर आ रहा है 10001000। ये आपके पास बाइनरी आ गए, इसको जो है वो डेनरी के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यू कैन कन्वर्ट इट ऑन योर ओन। इसके बाद है शो द रिजल्ट ऑफ टू प्लेसेस लेफ्ट लॉजिकल शिफ्ट ऑन द बाइनरी नंबर 0100, 1 2 3 4। इसको करना है भाई टू प्लेस लेफ्ट शिफ्ट पे। तो एक चीज मैंने सिखाई थी, ये है राइट, ये है लेफ्ट। जब भी लेफ्ट का है तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो मतलब ये कि राइट पे क्या लूंगा, 0 0 दो प्लेस, और फिर यहाँ से आगे लिखा हुआ आ जाएगा 1 1 1 1 0 0। ये आप लोगों का आंसर है। द आंसर इज 0 0 1 1 1 1 0 0। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कहते हैं कि स्टूडेंट हैज परचेज अ न्यू लैपटॉप। द लैपटॉप इज डिजाइन यूजिंग वन न्यूमैन मॉडल फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। आइडेंटिफाइड टू टाइप्स ऑफ सिग्नल दैट अ कंट्रोल बस कैन ट्रांसफर। कंट्रोल बस, बेटा जब भी पेपर में सवाल आएगा कंट्रोल बस के सिग्नल्स के बारे में, तो वो टोटल जो है वो 4 सिग्नल ट्रांसफर कर सकती है। या तो वो इंटरप्ट सिग्नल होगा, या तो वो तुम लोगों का टाइमिंग सिग्नल होगा, या तो वो तुम लोगों का रीड सिग्नल होगा, या तो तुम लोगों का वो राइट सिग्नल होगा। इसके बाद है बी पार्ट। बी पार्ट में लिखा हुआ है डिस्क्राइब टू वेज द हार्डवेयर ऑफ अ लैपटॉप कैन बी अपग्रेडेड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड एक्सप्लेन हाउ अपग्रेड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अच्छा, हार्डवेयर अपग्रेड करने के लिए हम अपने पास क्या करेंगे, 4 मार्क्स के लिए पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कोर्स एंड आई नीड टू डिस्क्राइब टू वेज एंड आई ऑल्सो नीड टू एक्सप्लेन देम। एक्सप्लेन यहाँ कर देते हैं कि ईच कोर कैन independently carry out a process at same time, so having more number of cores will help in faster processing simultaneously। और क्या हो सकता है बेटा, एक काम ये भी हो सकता है कि आई कैन इंक्रीज माई रैम कैपेसिटी। और इसकी एक्सप्लेनेशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर रैम बढ़ गई तो आई कैन अलाउ मोर एप्लीकेशंस टू रन इन मेमोरी एट सेम टाइम। ये 4 मार्क्स मिल गए, लेकिन और भी तुम लोगों को लिखना है तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कि तुम लोग अपने कंप्यूटर की कैशे मेमोरी को इंक्रीज कर दो। फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देना कि अगर कैशे बढ़ेगी तो फास्टर एक्सेस टाइम हो जाएगा। जो आपका एक्सेस टाइम है वो तेजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंटली यूज डेटा स्टोर होता है। और क्या हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है कि अपने कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड तेज कर दो। ओवर क्लॉकिंग नहीं लिखना भाई, क्लॉक स्पीड लिखना। क्लॉक स्पीड से क्या है कि ओवर ज्यादा क्लॉकिंग से भी वही चीज हो रही है। फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल पर टाइम होंगे। बेटा ओवर क्लॉकिंग का डिसएडवांटेज भी तो है, कंप्यूटर एग्जॉस्ट हो ये भी जाता है, है, उसके मगर नुकसानात ज्यादा वो है। ओवर टाइम होता है ना, काफी टाइम बाद होता है ओवर क्लॉक में। नहीं, इट्स अप टू यू, यू कैन डू दैट, लेकिन उसके नुकसानात बहुत है। और इस दुनिया में, जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो जो करने से मतलब आपको बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन उसके नुकसानात हैं, तो हम वो ऐसे काम नहीं करते। सही बात है, सही बात जैसे कि ओवर क्लॉकिंग है। टेम्पररी हमें फायदा नहीं देखना ना, टेम्पररी तो हमें लग सकता है कि यार कि हाँ ये काम बहुत अच्छा है। जैसे कि फॉर सही एग्जांपल हमें बात एक बर्गर खाना है, तो जाहिर सी बात है टेम्पररी तो हमें अच्छा लगेगा, यार बहुत टेस्टी है, जबरदस्त है। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स बाद में पता चलेंगे जब पेट खराब होगा। तो थिंक पॉजिटिव। इसके हम्म। बाद सी पार्ट है। सी पार्ट में लिखा हुआ है कि पेरिफेरल्स लाइक इनपुट डिवाइसेस, ये कनेक्ट टू इमी आपके लैपटॉप से यूजिंग पोर्ट्स। अ प्रिंटर इज कनेक्टेड यूजिंग अ यूएसबी।
डिस्क्राइब हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग अ यूएसबी। यूएसबी से डेटा ट्रांसमिट कैसे होता है बेटा? यूएसबी से डेटा ट्रांसमिट होता है 1 bit इज ट्रांसफर्ड एट अ टाइम। यूएसबी आपके पास जो है वो इट कैन बी बोथ, ये आपके पास सिंक्रोनस भी हो सकती है और असिंक्रोनस भी हो सकती है। अगर किसी को ये पूछना है कि सर ये असिंक्रोनस सिंक्रोनस क्या है, तो आप लोग मेरी ओ लेवल सी क्लास में आइएगा। और ये आपके पास फुल ड्यूप्लेक्स भी हो सकती है और हाफ ड्यूप्लेक्स भी। 3 पॉइंट बता दिए मैंने, कोई भी एक लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे। A monitor is connected to the laptop using different types of port. Identify one type of port that can be used to connect the monitor. अच्छा भाई, इसके लिए क्या हो सकता है? HDMI हो सकता है, या HDMI के अलावा आप कोई भी डिस्प्ले की पोर्ट दे सकते हो। इसके बाद सी पार्ट में लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस प्रोसेस इनटू अ कंप्यूटर। एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है सारे कंप्यूटर के प्रोसेसेस। 5 मार्क्स के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले तो वो मैनेजिंग करेगा शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेसेस, कि कौन सा प्रोसेस पहले होना है और कौन सा बाद में होना है, ये इसका काम है, उसको मैनेज करना, उसको डिसाइड करना। ये बेटा ये भी मैनेज करेगा कि कौन कौन से आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज जो हैं, मैनेज द विच रिसोर्सेज द प्रोसेसर रिक्वायर। ये आपके पास ये भी आपको अलाउ करेगा, इट इनेबल प्रोसेसेस टू शेयर डेटा एज वेल। और क्या कर सकता है ये? इट कैन ऑल्सो हैंडल द क्यूज जो आपके आपके प्रोसेस के हैं। इट ऑल्सो अलाउज यू मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग। मैं एक और पॉइंट ये भी लिख सकता हूँ कि इट हैंडल्स इंटरप्ट्स, इंटरप्ट भी हैंडल कर सकता है। अगर क्लास एंड हो जाए तो आप लोग सेम लिंक दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद 2 पार्ट है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर। तो यूटिलिटी का काम क्या होता है भाई? यूटिलिटी टू हेल्प यूजर्स टू सेटअप कंप्यूटर, कंप्यूटर को सेटअप करने के लिए यूज हो सकता है, कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज हो सकता है। पूरा पूरा लिखना है, हेल्प टू सेट अप अ कंप्यूटर, हेल्प टू कॉन्फ़िगर अ कंप्यूटर, ऑल्सो हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो ये ऑप्टिमाइज कर सकता है। इसकी फिर हम एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि चेकिंग द सिस्टम फॉर फॉल्ट्स,